उनकी प्रार्थना कितनी होती है, सिर्फ 5 मिनट की। और वैसे तो बड़ी बातें कर रहे, लेकिन जब चर्च में आए तो वचन सुनाया, वचन भी सुनाया, हाथ रखने लगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि हम आत्मा से नहीं भरे, हमारे पास मसा नहीं है। इसलिए हमें एक दर्शन में चलना है। हमारे लिए परमेश्वर ने विजन रखे हुए हैं, दर्शन रखे हुए हैं। वो दर्शन हमें घर में आ सकता है, कभी भी आ सकता है। पवित्र आत्मा कभी भी हमसे बात कर सकता है। वो दर्शन हमारे आगे बढ़ने के लिए, वो दर्शन तभी होगा जब हम अपने अगुवे के साथ वफादार रहेंगे, अधीनगी में रहेंगे। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें डांट लगाते हैं, जैसे हमारी माँ हमें पूछती है, हमें डांट लगाती है कि बच्चे को कहीं गलत तो नहीं जा रहा, ऐसे ही परमेश्वर के दास आपसे पूछते हैं, आपकी केयर करते हैं, क्योंकि हमने लेखा परमेश्वर को देना है। बाइबल में लिखा है कि तुम उनके साथ विश्वास में अनुकरण करो, उनके विश्वास का अनुकरण करो, क्योंकि उन्होंने लेखा देना है परमेश्वर को। तो तुम उनके साथ क्या करो? वफादार रहो। जो तुम्हारे अगुवे, जो तुम्हें अगुवे दिए, जिन्होंने तुम्हें वचन सुनाया है, उस वचन को संभाल कर रखो, उस वचन पर तुम मनन करो और उस वचन को संभाल कर रखो। जो परमेश्वर अपनी मर्जी से तुम्हें अगुवा दिया है, उस अगुवे की रिस्पेक्ट करो, उस अनॉइंटिंग की कदर करो, ताकि वो अनॉइंटिंग तुम्हारे सिर से लेकर पांव तक फैल जाए परमेश्वर मसीह के नाम में। जब हम अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करते, जो विजन, सुना मेरी बात ध्यान से, अगर हम आत्मा पाए हुए हैं तो आत्मा वो हमें सिखाएगा। हम वचन सुन रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, हम अपनी मर्जी से, हमने ठीक है चर्च गए, हम वफादार है। ऐसे ही मैं चर्च जाती रही, परमेश्वर के साथ वफादार रही। और एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि तुझे और शहर में जाना है, तुझे और चर्च में जाना। और मैं और चर्च में गई तो परमेश्वर ने कहा वहां पर मैंने तेरे लिए एक दर्शन रखा है, मैंने तेरे लिए अगुवा रखा है, वो तुझे और मसा देगा और तुझे अभिषेक से भरेगा, वो तेरे सिर पर हाथ रखेगा, अभिषेक उतरेगा। वैसे ही वो विजन मुझे आ चुका है। मैं आपको क्लिप भी दिखाऊंगी नेक्स्ट मीटिंग में, हम वीडियोस को देखेंगे कैसे फिर वो मैं चल रही थी, मैं वफादार थी, खुदावंद वचन के साथ वफादार थी, मैं चर्च जा रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक दिन दर्शन आया कि तुझे जाना है, बस जाना है, वहां पर तेरे लिए कुछ रखा है। जब मैं गई तो मैंने पाँव रखते ही सच में वो सब कुछ पाया, मैंने सच में किया। जब मैं अपने मेंटर्स के पास मिलने के लिए गई तो मैंने कहा मुझे ऐसे विजन आया, मुझे ऐसे हुआ। तो उन्होंने सबसे पहले मैंने टीम से बात की, ऐसे मुझे विजन आया। जो विजन आया मैंने बात कर दी कि मुझे मैं चर्च जा रही हूँ, मैं ऐसे वचन सुन रही हूँ, मैं संडे के संडे चर्च जाती हूँ, और जैसे आत्मा मुझे बोलता है मैं वैसे कर रही हूँ। मैंने सेव का ही स्टार्ट किया, मैं सेव का ही कर रही हूँ, मैंने सब कुछ बता दिया। तो वहां पर जब मैं ऐसे चलती गई तो जो विजन मुझे आया था कि तेरा अभिषेक होगा, होगा, वो अभिषेक जो तुझ पर परीक्षाएं चल रही है, जो बंधन है वो भी टूटेंगे, परीक्षाएं भी खत्म होगी। तो सच में एक दिन जब मीटिंग हो रही थी तो हमारे आत्मिक पिता ने बोला कि सब पास्टर आगे आ जाओ। तो मैंने कहा ये तो विजन मैं देख चुकी हूँ, ये कैसे हो सकता है। और एक दिन फिर मैं प्रार्थना कर रही थी, और मैं हर रोज आत्मा में बैठकर प्रार्थना करती हूँ, और मैं देखती हूँ कि परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं मेरे साथ। और एक दिन ऐसे मैं प्रार्थना करती, मैं वफादार, मैं अनॉइंटिंग को फॉलो करती गई, मसीह को रिसीव करती गई। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे लिए प्रोफेसी हुई, फिर से प्रोफेसी हुई। ये हो सकता है कि आप परमेश्वर के साथ वफादार हो, आपके लिए प्रोफेसी ना हो, आपके लिए भविष्यवाणियां ना हो। फिर मेरे आत्मिक पिता ने मेरा नाम लेकर मेरे लिए प्रोफेसी की कि वो प्रोफेसी के पास सच में आज से मैं सेम नहीं हूँ। उस टाइम मैं बीमार भी थी, उस टाइम मैं दुखी थी कि मैं चल रही हूँ खुदा, मैं तेरे साथ वफादार चल रही हूँ, ये मेरे साथ क्यों बार ऐसा हो रहा। वो मेरी परीक्षा थी, अभी भी परीक्षा बाकी थी, वो भी मेरी परीक्षा थी कि मुझे उस परीक्षा से निकल रहा है। मैं ऐसे मैं सुबह उठती थी तो मैं मुझे चर्च जाना, मैं जा क्यों नहीं पा रही। तो वो शैतान था जो मुझे रोक रहा था कि इसके ऊपर अब और मसा आना है और अनॉइंटिंग आनी है। जो बुलाहट है मैंने पूरी कर दी है, ये वचन के साथ वफादार रही है। जो हमारे स्पिरिचुअल पापा अपोस्टल
कनुला जी हमें वचन देते थे, मैं लिखती थी, मैं नोट करती गई, तो मैं चर्च के साथ वफादार रही।